सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कई राज्यों से आप सब बहनों को शीतकालीन अवकाश के सरकारी आदेशों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो सभी भाई बहन वीडियो को पूरा देख करके ही जाना। झारखंड सरकार का सबसे पहले आप सरकारी आदेश देखिए। 4 जनवरी को यह सरकारी आदेश अभय नंदन जी ने जारी किया है, जो सरकार के संयुक्त सचिव हैं झारखंड सरकार में। उन्होंने ये लेटर सभी उपायुक्तों को झारखंड में भेजा है और आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के संबंध में जारी किया है। आइए इस आदेश को पूरा देखते हैं कि झारखंड में आखिर आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के शीतकालीन अवकाश के बारे में क्या बातें की जा रही हैं। लिखा है, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म ताजा पका हुआ पोषाहार, जिसको हॉट कुक मील बोलते हैं, तथा साला पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे। वर्तमान में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिस कारण इन नौनिहालों को शीत के प्रकोप से बचाने के लिए नियमित सेवाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। ज्ञातव्य हो कि इन बच्चों को एनएफएसए 2013 के प्रावधान के अनुसार वर्ष में 300 दिन तक प्रतिदिन 500 कैलोरी एवं 12 से 15 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। राज्य में ठंड के वर्तमान वातावरणीय परिस्थिति के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्र का जो संचालन है वो 8 जनवरी 2023 तक पूर्व निर्धारित दिनचर्या के स्थान पर अब 9:30 बजे से करने अथवा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद रखने पर भवदीय अपने क्षेत्र में पड़ रही ठंड की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता अनुसार निर्णय लेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन बंद रखने की स्थिति में सुनिश्चित किया जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र के इन बच्चों को नियमित रूप से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता रहे, ऐसा उन्होंने लिखा। तो इन्होंने ये नहीं लिखा है कि जो है साफ साफ छुट्टियां घोषित कर दी गई। इन्होंने लिखा कि 8 जनवरी तक जो है पूर्व दिनचर्या के अकॉर्डिंग 9:30 बजे से चाहे सेंटर अपना करो या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है उनका संचालन बंद कर दो, वो अपने स्थान को देखते हुए। जैसे कि सभी जो है लोगों को भेजा गया उपायुक्तों को, तो जैसे जहां सर्दी देखेंगे अपने अकॉर्डिंग चीजों को करेंगे, तो वहां पर फिर छुट्टियां बोली जाएंगी। तो लेकिन कम से कम विचार झारखंड में हो रहा है जो है इस शीतलहर को लेकर के, लेकिन विचार ऐसा भी ना हो कि विचार करते रह जाएं और ठंडी में मासूम सिकुड़ते रह जाएं। अब देखिएगा यहां पर ये है सबनम बहन जो छतरपुर जिले से आती हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 4 तारीख को संदीप जो है कलेक्टर हैं जिला छतरपुर में, उन्होंने लेटर निकाला कि जिला जो छतरपुर है वहां पर तापमान में गिरावट दर्ज होने और शीतलहर चलने के से जो है कारण स्वास्थ्य को लेकर के बच्चों के कुछ नर्सरी और आंगनबाड़ी और प्राथमिक वाले कक्षा 1 से 5 वाले, ये सब इनमें 5 से लेकर के 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जाता है। स्टाफ वाले विद्यालय में रहकर के अपना कार्य करेंगे, इसके बारे में भी उन्होंने लिख दिया। तो यहां पर नर्सरी भी लिखा है, आंगनबाड़ी भी लिखा है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ध्यान देना कि आंगनबाड़ी केंद्रों का 7 जनवरी तक के लिए छुट्टी है, बाकी आंगनबाड़ी बहनें अपना काम करेंगी, इसके बारे में जानकारी आई। अब आपको बताते हैं बिहार सरकार के लेटर के बारे में। बिहार में भी 4 तारीख को कल एक नया आदेश फिर से जारी हुआ है छुट्टी मामले में। निदेशक जी ने सभी जिलों के जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को लेटर ये भेजा कि शीतलहर के कारण 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं बिहार के, उनके लिए गृह भ्रमण करके खाद्य सामग्री उनको उपलब्ध कराई जाए। यानी आंगनबाड़ी बहनें जो खाद्य सामग्री है 3 से 6 वाले बच्चों की जो मिलती है वहां पर गर्म भोजन के स्वरूप, वो उनके घर तक उनको कच्चा राशन टाइप का पहुंचा दिया जाए, जिसके बारे में है। अब इसको अच्छे तरीके से सुन लीजिए। इसमें लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन की व्यवस्था के संदर्भ में कतिपय निर्देश दिए गए। इस संबंध में अग्रेतर सूचित जो है करना है कि गर्म का भोजन के बदले 10 दिनों का पोषाहार खाद्य सामग्री वितरण टीएचआर निम्न तालिका के अनुसार दिया जाना है। तो 10 दिनों के पोषाहार वितरण के बारे में ये कह रहे हैं, खाद्य सामग्री टीएचआर के वितरण के बारे में ये कह रहे हैं। तालिका दे दी गई, उसी अकॉर्डिंग चीजों का वितरण होगा। आगे लिखा है, शेष राशि से 15 दिनों का गर्म पका भोजन आंगनबाड़ी केंद्र पर निदेशालय के पत्र संख्या 29/4/22 के निर्देशानुसार किया जाएगा। तो जो शेष रह गए 15 दिनों का, वो गर्म पका भोजन आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है वो बंटवा दिया जाएगा।
WBMP योजना के द्वारा चावल का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। चावल की अनुपलब्धता की स्थिति में बाजार दर पर चावल क्रय किया जा सकेगा। गर्म पका भोजन के बदले खाद्य सामग्री का वितरण 11 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 तक करवा दिया जाएगा। और खाद्य सामग्री का वितरण आंगनबाड़ी विकास समिति के सदस्यों के उपस्थिति में करवाना सुनिश्चित करें और खाद्य सामग्री के वितरण का अनुश्रवण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका इनके द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। और देखो, अब बताते हैं आपको उस तालिका के बारे में जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 10 दिनों के लिए पोषाहार सामग्री THR के वितरण के संबंध में है। जैसा कि चावल 800 ग्राम मात्रा है, ऊर्जा 281 है, प्रोटीन 6.5 लिखी है, दर लिखी है, रुपया लिखा, ऐसे करके यहां पर ये तो डाली नहीं दर रुपया इसके चावल के लिए। दाल के बारे में 400 ग्राम दाल है और आपको बात करें अगर हम जो है प्रति किलोग्राम के हिसाब से 69 उन्होंने डाले हैं और राशि 27 रुपया 6 पैसा लिखी गई है। अब गुड़ जो है, गुड़ दिया गया है 400 ग्राम जो कि 45 के रेट के हिसाब से है, 18 रुपया इसके लिए है। अब अंडा दिया है जो कि 5 जो है अंडे शायद होंगे, दे मात्रा 5 लिखा गया अंडा, तो उसमें जो है 8 रुपए के हिसाब से है जो कि 40 रुपया हो गया। अब देखो, बाकी परिवहन का 5 रुपया उन्होंने राशि जोड़ा है, बाकी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इतनी चीजों के परिवहन को लेकर के केवल 5 रुपए जोड़े गए प्रति, लेकिन बच्चे के हिसाब से ये भी ध्यान रखना, काफी बच्चे होंगे तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अब इसी हिसाब से ऊर्जा प्रोटीन सब दे दी गई है और राशि 90 रुपया 60 पैसा आप लोगों के सामने दिख रही है निदेशक जी के इस आदेश के मुताबिक। तो 90 रुपया 60 पैसा का यहां पर दिया गया है। 10 दिन का पूरा ये ब्यौरा है जो कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बिहार में 10 दिनों के लिए पोषाहार THR की सामग्री इतना क्रय करके उनको 3 से 6 वालों को दी जानी है। तो 3 से 6 वालों को बिहार में इतना इतना देने के लिए 10 दिन के लिए ऑर्डर दिया गया। वितरण की तारीखें भी बता दी और सब कुछ जानकारी दे दी गई है। अब देखिए, सोनवर्षा जो पड़ता है बिहार में, वहां से एक लेटर है सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें जो सोनवर्षा की हैं उनके लिए। तो यहां पर जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को शीतलहर से जो है के ध्यान में रखते हुए यहां पर छुट्टियां की गई हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे हैं उनको 300 दिन पोषाहार वाली जो बात जो एक है न्यायालय वाली, उसको जो है पालन किया जाए और इसीलिए उसको पहले बंटवा दिया जाए, बाद में छुट्टियां बाकी घोषित है। तो छुट्टियों के बारे में कल ही लेटर हम दिखा चुके थे। अब ये देखो, नरसिंह जी हैं किशनगंज से, इन्होंने कुछ लिखा। नमस्ते सुधांशु भैया, मैं बिहार जिला किशनगंज प्रखंड ठाकुरगंज से जो है यहाँ पर नरसिंह शीतलहर से आप ठीक होंगे। बिहार में एक नया आदेश जारी हुआ है, बच्चों के घर घर जाकर THR वितरण जो है कराना होगा। सेविका को जनगणना भी करना होगा। 7 जनवरी 2023 से सेविका को क्या क्या करना होगा। वेतन के मामले सरकार जो है यहां पर ध्यान नहीं देती है। इस महंगाई के जमाने में बिहार सरकार को सेविकाओं का ख्याल रखना चाहिए। जय हिंद। तो इस तरह से उन्होंने अपनी समस्या को बिहार की लिख करके भेजा है। अब ऐसे ही और समस्या देखिए, रीना यादव है लखनऊ से, इन्होंने भी लिखा है कि भैया जी इतनी कड़ाके की ठंड में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और कितना कम पैसा हम लोगों को मिलता है, लानत है ऐसी सरकार को। इस तरह से यूपी की बहनों की भी समस्याएं हैं और काकोरी लखनऊ से बहन आती हैं, देखिएगा इतनी भीषण ठंड में वो अपने वहां पर जो है जो भी टीकाकरण वाले कार्यक्रम है उनको बहनें वहां पर कल कर रही हैं, जिसके बारे में भेजा है। बहुत ज्यादा कोहरा होता है, उन्होंने लिखा है कि घर से जो है निकलते हैं तो बड़ा डर लगता है, ऐसा करके सब उन्होंने लिखा अगर कहीं कुछ हो जाए तो फैमिली और बच्चों का आखिर क्या होगा इतने पैसों में। अब देखिएगा आगे आगे यहां पर 9 जनवरी तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। बस्ती जिले में भी एक ये जो है जानकारी वहां से आई है। बाकी फतेहपुर की बात करें तो अर्चना देवी है फतेहपुर से और फतेहपुर में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित है। ध्यान देना, जहां कहीं भी आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टियों की मैं बात कर रहा हूं वहां पर केवल बच्चों की छुट्टियां हैं। आंगनबाड़ी बहनों को सेंटर खोलना है, सेंटर पर बाकी चीजें गतिविधियां सब कुछ वो करना है, बस बच्चे नहीं बुलाने हैं, बच्चों की छुट्टी है। तो 14 जनवरी तक यहां पर छुट्टी है और इनके अलावा पीलीभीत में 7 जनवरी तक के लिए छुट्टियां हैं और सहारनपुर में अगर बात करें तो 5 जनवरी तक के लिए यानी आज के लिए छुट्टियां हैं। और इनके अलावा सीतापुर में अगर हम बात करें तो 15 जनवरी तक के लिए छुट्टियां हैं। ऐसे कानपुर नगर की बात करें तो यहां पर जो है 7 जनवरी तक के लिए छुट्टियां हैं। औरैया की अगर हम बात करें तो यहां पर 15 जनवरी तक के लिए छुट्टियां हैं, कल 4 तारीख को बोल दी गई। और ऐसे ही शहडोल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहां पर जो है 10 जनवरी तक के लिए अवकाश घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं 60 डिग्री से भी जो है टेम्परेचर नीचे जा रहा है इस वजह से। तो ये कलेक्टर जो है शहडोल के मध्य प्रदेश में उन्होंने लेटर निकाल दिया है। मध्य प्रदेश की बहनों ध्यान देना, 10 जनवरी तक के लिए आपके वहां शहडोल में छुट्टी कर दी गई है। आगे देखो मेरठ की अगर हम बात करें तो यहां पर 14 जनवरी तक के लिए छुट्टियां कर दी गई हैं। बाकी औरैया की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 15 जनवरी तक के लिए छुट्टियां हैं। इस तरीके से काफी जानकारियों को अलग अलग बहनों ने मुझको भेजा था। अब दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं रखेंगे, छुट्टी वाले इन आदेशों को। अगले वीडियो में आपको हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।